ओम शांति। आज दिनांक 15 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। आज स्वयं रचयिता भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर रचयिता भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। डिटेल में बाबा कहते, माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। आज बाबा हम बच्चों को फर्स्ट नंबर में आने की युक्ति बताते। बाबा कहते, जो बच्चे हर सीन को, माया के हर रूप को साक्षी बनकर देखते हैं, अर्थात मास्टर रचयिता की सीट पर सेट होते हैं और यह स्मृति रखते हैं कि मैं रचयिता पिता की संतान मास्टर रचयिता हूँ, माया भी मेरी रचना है, तो मैं माया का पति अर्थात मायापति हूँ। तो इसी स्मृति से हर सीन को देखेंगे कि मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रही हूँ। तो बाबा कहते, अचल अडोल रहकर हर खेल को देखने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ड्रामा का जो भी सीन आता है वह कल्याणकारी होता है। बाबा ने हमें यह नॉलेज दी है कि ड्रामा का हर सीन नथिंग न्यू है। ड्रामा में जो भी सीन आता है वह कल्प पहले भी आया था और हूबहू रिपीट हो रहा है और कल्प कल्प रिपीट होगा। हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे, साक्षी होकर हर सीन को मनोरंजन समझकर देखेंगे, तो बाबा कहते नंबर 1 में आ जाएंगे, अचल अडोल रहेंगे और माया पर भी जीत स्वतः और सहज पालेंगे। आगे बाबा कहते, उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को मास्टर रचयिता की सीट पर सेट होकर हर सीन को साक्षी होकर मनोरंजन समझकर देखने की श्रीमत देते और यही कहते कि सदा एक बाप के साथ की स्मृति रखोगे, उस पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहोगे तो तुम स्वतः और सहज विजयी बन जाओगे। तो बाबा ने जो हम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है कि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट, हर आत्मा एक्यूरेट 100% बजा रही है। कोई भी आत्मा अपने वास्तविक पार्ट से इधर उधर नहीं हो सकती। तो हर आत्मा के पार्ट को, स्वयं के पार्ट को और प्रकृति के पार्ट को, सभी को साक्षी होकर देखने में बाबा कहते मनोरंजन समझकर देखने में मज़ा आता है। तो यही स्मृति रखना है, बाबा को साथ रखना है। सर्वशक्तिमान साथी हमारे साथ हैं और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तो फिर अचल अडोल रहकर एक पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर हर सीन पर, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है।
और कल्प कल्प हमने विजय प्राप्त की थी, यही स्मृति में रहना है। तो बाबा कहते विजयी बन जाएंगे, नंबर 1 में आ जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। तो बाबा की सदा श्रीमत रहती है कि संकल्पों के तूफान से मुक्त बनो, मन को शीतलता दो, जिससे विश्व को शीतलता का दान मिलेगा। तो जितना जितना हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वधर्म में टिकते हैं, तो बाबा कहते मन के तूफान शांत होते हैं। एक पिता परमात्मा को याद करो, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो जैसे इस दुनिया से उपराम हो जाते हैं। बुद्धि को रहमदिल अर्थात सदा यह स्मृति रखना है कि हम रहमदिल बाप की संतान मास्टर रहमदिल हैं। हम पूर्वज आत्माएं हैं, आधारमूर्त आत्माएं हैं। सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए हमें बाबा ने अवतरित किया है। तो हम शिव की संतान शालिग्राम हैं। हमें सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, सब पर रहमदिल दया की भावना रखना है। और बाबा कहते मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। तो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमें सदा अपने बोल पर कंट्रोल रखना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है। तो ये थे बाबा का वरदान। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो सब खाते खलास करो। मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो सब खाते खलास करो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर में बाबा कहते बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे, बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है, याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है, याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते, बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान देना है। घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते, बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।